हेलो स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक बी हाइव पोएट्री सेक्शन। और नेम ऑफ द पोएम इज नो मैन आर फॉरेन। पोएट हैं जेम्स क्रिकप, JAMES, जेम्स KIRKUP, जेम्स क्रिकप। जेम्स क्रिकप पोएट हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है नो मैन आर फॉरेन के कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं है। हम कहते हैं फॉरेनर है। फॉरेन मींस स्ट्रेंज, अजनबी, कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। जिस तरीके से हम बात करते हैं एंटी वॉर पोएम की के युद्ध विरोधी जो कविता है, ऐसे विचार, ऐसे आइडियाज और थिंकिंग इस पोएम के अंदर जेम्स क्रिकप ने दर्शाए हैं, बतलाए हैं। थोड़ा सा पोएम को हम रीडिंग करके देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है, पोएट कहते हैं नो मैन आर फॉरेन, के कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ मीन्स अंडर और यूनिफॉर्म्स मीन स्किन। हर एक स्किन के नीचे, हर एक पर्सन की, व्यक्ति की, ह्यूमन बीइंग की खाल के नीचे सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक ही प्रकार का, एक जैसा शरीर है, बॉडी है जो ब्रीथ करती है, सांस लेती है। और इसी तरीके से जिस लैंड के ऊपर हम चलते हैं उसी तरीके से दूसरे जो लोग हैं जिनको हम फॉरेन बोलते हैं, स्ट्रेंजर बोलते हैं, अजनबी बोलते हैं, उसी तरीके से वो लोग भी सेम लैंड पर चलते हैं। और उसी तरीके से जब मरने के बाद हमें दफनाया जाता है तो उन लोगों को भी इसी सेम अर्थ के नीचे दफनाया जाता है। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने इतना बताया। देन नेक्स्ट बात है कि जैसे हम सन, एयर और वाटर से अवेयर हैं, जैसे हमें सन, एयर और वाटर की जरूरत है, जैसे हम जानते हैं सन, एयर और वाटर की इंपॉर्टेंस, ऐसे ही वो लोग भी जिन्हें हम फॉरेन कहते हैं, स्ट्रेंजर कहते हैं, उन लोगों को भी सन, एयर और वाटर के बारे में पता है, इनकी इंपॉर्टेंस का, इनकी महत्व का उन्हें भी ज्ञान है। उसी तरीके से फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, के देखिए जब पीसफुल हार्वेस्ट, शांति के समय में जब हार्वेस्ट होती है, जो फसल है उसको काटा जाता है और जो हमें अनाज मिलता है तो हम भरपेट खाना खाते हैं, इसी प्रकार वो लोग भी पीसफुल टाइम में, शांति के समय में भरपेट खाना खाते हैं। और लॉन्ग विंटर स्टार्व, और यहां पर देखिए वॉर, जो युद्ध है, युद्ध होता है तो भूखे मरने की नौबत आ जाती है। और ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज हैं, मैं नहीं कहूंगा फॉरेन कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज हैं कि जहां पर विंटर सीजन में घर से बाहर निकलना, काम करना और खाना जुटाना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे समय में भी ये इतना लॉन्ग विंटर होती है कि बड़ी जल्दी से ये खत्म नहीं होती। युद्ध के समय भी भूखे मरने के हालात होते हैं और लॉन्ग विंटर टाइम में भी भूखे मरने के हालात होते हैं। हम भी उसी प्रकार भूखे मरते हैं जिस प्रकार से वॉर के टाइम पे और लॉन्ग विंटर टाइम पे, जिस प्रकार से जिन लोगों को हम फॉरेन बोलते हैं, अजनबी बोलते हैं, स्ट्रेंजर बोलते हैं, वो भूखे मरते हैं। और पीसफुल टाइम में हम खाना खाते हैं, प्रॉपरली हम अपना जो फूड है वो हमें मिलता है। और जैसे हमारे हाथ हैं ऐसे ही उनके हाथ हैं, और जैसे हमारे हाथों में लाइंस हैं, लक लाइंस बोलते हैं, भाग्य की लकीरें बोलते हैं, वैसे ही उनके भी हाथों में लाइंस हैं, लकीरें हैं। और उन लाइंस में, जैसे हमारी लाइंस में, हाथों की लाइंस में, हैंड्स की लाइंस में जैसे हार्ड लेबर या लेबर या मेहनत लिखी हुई है, ऐसे ही वो भी मेहनत करते हैं। फिर बात करते हैं आईज की। जैसे हमारी आईज हैं ऐसे ही उन लोगों की भी आईज हैं जिनको हम फॉरेन बोलते हैं, स्ट्रेंजर या अजनबी बोलते हैं। उनकी आईज भी हमारी आईज की तरह ही वेक करती हैं और स्लीप करती हैं, सोती हैं और जागती हैं।
जैसे हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, जैसे हमारे अंदर ताकत है, और ये जो ताकत है वैसी ही ताकत उन लोगों के अंदर भी है, और इस ताकत को केवल एक चीज से जीता जा सकता है, और वो गुण है लव। प्यार का गुण जो है उससे स्ट्रेंथ को जीता जा सकता है। हर एक लैंड के ऊपर, चाहे यहां हम रह रहे हैं या ये हमारी, इसको हम अपनी लैंड मानते हैं, अपनी धरती, अपनी जमीन मानते हैं, हर एक लैंड के ऊपर कहीं भी आप जाएं, एक कॉमन लाइफ आपको मिलती है, एक सामान्य आपको जीवन, सामान्य जनजीवन आपको मिलता है। और ये जो कॉमन लाइफ है इसको हम रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, पहचान भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, When we are told to hate, हम बातों में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, जो लोग युद्ध भड़काते हैं, जो लोग हिंसा भड़काते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। When we are told to hate each other, जब हमें कहा जाता है एक दूसरे से नफरत करो, तो वो हम ही लोग होते हैं जो एक दूसरे को डिस्पोजेस करते हैं, कंडेम करते हैं, बिट्रे करते हैं। एक दूसरे को डिस्पोजेस करते हैं, बिट्रे करते हैं, कंडेम करते हैं। इनके मीनिंग्स देखिए। डिस्पोजेस, पोजेशन होता है टू पोजेस समथिंग, किसी चीज पर हक होना, किसी चीज पर हमारा कब्जा होना, अधिकार होना। डिस्पोजेस करना यानी कि किसी को उसके हक से, उसके अधिकार से वंचित कर देना। बिट्रे मीन्स धोखा देना, डिसीव, DECEIVE, डिसीव, धोखा देना। कंडेम मीन्स क्रिटिसाइज, आलोचना करना। हम ही लोग होते हैं जो दूसरों के बहकावे में आकर एक दूसरे को डिस्पोजेस करते हैं, बीट्रे करते हैं, कंडेम करते हैं। और हम ही वो लोग होते हैं जो एक दूसरे के बहकावे में आकर एक दूसरे के अगेंस्ट आर्म्स अपने हैंड्स में उठा लेते हैं। आर्म्स मीन्स हथियार, अपने हाथों में एक दूसरे के खिलाफ हथियार हम उठा लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी shouldn't do these activities, we should avoid these activities। ऐसे कार्य या क्रियाकलाप हमें नहीं करने चाहिए। और जब हम बातों में आ जाते हैं, हम युद्ध लड़ते हैं, तो युद्ध जो है उससे अर्थ हमारी डिफाइल होती है। DEFILE, डिफाइल मीन्स पोल्यूट। हमारी जो अर्थ है वो पोल्यूट होती है, और हम जो अर्थ है उसकी इनोसेंस को आउटरेज करते हैं। आउटरेज मीन्स अत्याचार करना, आप कहें एक्सेसिव वायलेंस। अत्यधिक मात्रा में हम हिंसा भड़काते हैं। और इसी तरीके से जो हेल्स ऑफ फायर हैं, युद्ध होते हैं तो आग भी भड़कती है। हेल्स ऑफ फायर, आग का नरक इस धरती पर, इस अर्थ पर हम बनाते हैं। और इसी प्रकार से जब युद्ध होता है तो आग भी भड़कती है और धुआं होता है, धूल उड़ती है, डस्ट उड़ती है। तो इसी प्रकार से हम जो अर्थ है उसकी इनोसेंस को हम आउटरेज कर रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और इसी प्रकार से अर्थ जो है इसको हम पॉल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं। थोड़े से वर्ड मीनिंग्स हैं। फॉरेन मीन्स स्ट्रेंजर, अजनबी, STRANGER, अजनबी। बीनीथ मीन्स अंडर, UNDER, अंडर, नीचे। यूनिफॉर्म मीन्स, वैसे ड्रेस होता है वर्दी, लेकिन यहां इस पोएम में यूनिफॉर्म मीन्स स्किन, SKIN, स्किन, त्वचा, खाल। फैड मीन्स गिवन फूड, खाना खिलाना। हार्वेस्ट मीन्स रीपिंग कॉर्न, हार्वेस्ट, रीपिंग कॉर्न, काटने के बाद जैसे आप फसल काटी जाती है, फसल को एकत्रित किया जाता है, हार्वेस्ट, रीपिंग कॉर्न। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, जानना, टू नो। स्ट्रेंथ मीन्स पावर, शक्ति, ताकत। डिस्पोजेस मीन्स टू पुट आउट ऑफ पोजेशन, किसी को उसके अधिकार से वंचित करना। डिस्पोजेशन, DISPO, SESSION। डिफाइल, DEFILE, डिफाइल मीन्स टू pollute। और outrage means excessive violence, अत्यधिक
अत्याचार, betray मीन्स चीट, धोखा देना, condemn मीन्स क्रिटिसाइज, CRITICIZE, क्रिटिसाइज, आलोचना करना। एमसीक्यूज अब डिस्कस करते हैं, आप साथ साथ देखना आपको कितना लर्न हुआ है। अगर आपको थोड़ा कम लर्न हुआ है तो आप दोबारा से वीडियो देखें, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आप आंसर ना दे पाए। देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन। फर्स्ट लाइन में आपको बतलाया था नो मैन आर फॉरेन जो पोएम है इसके पोएट हैं जेम्स क्विकअप। चॉइसेस हैं ए जेम्स क्विकअप, बी WWE रॉस, सी जॉन कीट्स, डी नन। आपका आंसर हो गया जेम्स क्विकअप। व्हाट शुड वी हेट, हमें किससे नफरत करनी चाहिए? ए फॉरेन पीपल, बी आवर ब्रदर्स, सी बोथ ए एंड बी, डी वी शुड हेट नन। वी शुड हेट नन, नफरत तो किसी से नहीं करनी चाहिए। ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स बीनेथ ऑल, ये ब्लैंक जो है इसमें फिल करना है आपको। करेक्ट आंसर ए हेड्स, बी सोल्स, सी यूनिफॉर्म्स, डी ऑल ऑफ द अबव। यूनिफॉर्म्स, ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स beneath all uniforms. Uniforms means skin. In the end, we all shall lie in. Blank में आपको फिल करना है A earth, B air, C water, D fire. मरने के बाद कहाँ दफनाया जाता है? A earth. अर्थ के नीचे। What are they fed by? जैसे हमें खाना खिलाया जाता है, जैसे हमें खाना मिलता है, वैसे ही उन लोगों को जिन्हें हम फॉरेन बोलते हैं, जिन्हें हम स्ट्रेंजर बोलते हैं, उनको कैसे खाना मिलता है? ए वार्स हार्वेस्ट, बी पीसफुल हार्वेस्ट, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। खाना कब मिलता है? पीसफुल हार्वेस्ट से, शांति के समय में हमें खाना मिलता है। व्हाट डू द आईज डू, आंखें क्या करती हैं? ए वेक एंड स्लीप, बी स्लीप एंड वीप, सी विन सॉल, डी नन। आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा वेक एंड स्लीप, सोती हैं, जागती। व्हाट इज कॉमन इन एवरी लैंड, हर एक धरती पर क्या चीज सामान्य है? ए लाइफ, बी टीयर्स, सी सिन, ऑल ऑफ द अबव। डी चॉइस पे है, तो आपका आंसर होगा व्हाट इज कॉमन इन एवरी लैंड, लाइफ इज कॉमन इन एवरी लैंड। व्हाट शुड वी रिमेंबर, हमें क्या याद रखना चाहिए? ए नो मैन आर स्ट्रेंज, बी नो कंट्रीज आर फॉरेन। जैसे कोई देश अजनबी नहीं है, उसी प्रकार से कोई कंट्री भी अजनबी नहीं है। दोनों ये चॉइसेस ठीक हैं। सी चॉइस पे है बोथ ए एंड बी, डी नन, तो सी को आप टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी। नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन। कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है और कोई भी देश विदेश नहीं है। व्हाट आर ऑल पीपल अवेयर ऑफ, सब लोग किस चीज से अवेयर हैं, सब लोग किस चीज को जानते हैं? ए सन, बी वाटर, सी एयर, डी ऑल ऑफ द अबव। सभी लोगों को सन, एयर और वाटर के बारे में पता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट आर वी डूइंग टू द ह्यूमन अर्थ, ये जो ह्यूमन अर्थ है, हमारी धरती है, इसको हम क्या कर रहे हैं? ए डेकोरेटिंग, बी सेविंग, सी डिफाइलिंग, डी नन। वी आर डिफाइलिंग द ह्यूमन अर्थ, सी चॉइस। वेयर डू आवर ब्रदर्स वॉक, हमारे जो भाई हैं वो कहां चलते हैं? ए ऑन सी, बी ऑन लैंड, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो वॉक ऑन द सेम लैंड, आवर ब्रदर्स वॉक ऑन द सेम लैंड, उसी सेम जमीन पर, एक जैसी धरती पर वो लोग भी चलते हैं। व्हाट आर दे स्टार्व्ड बाय, वो किस प्रकार से भूखे मरते हैं, कब भूखे मरते हैं? ए लॉन्ग समर, बी लॉन्ग सी लॉन्ग विंटर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो लॉन्ग विंटर स्टार्व, ये फ्रेज आता है लॉन्ग विंटर स्टार्व। हाउ कैन स्ट्रेंथ बी वन, स्ट्रेंथ ताकत या पावर को कैसे जीता जा सकता है? ए वॉर, बी हेट, सी टीयर्स, डी लव। स्ट्रेंथ कैन बी वन बाय लव, करेक्ट आंसर है लव। व्हाट आर वी डूइंग टू आवर फेलो बीइंग्स, जो हमारे साथी हैं, फेलो बीइंग्स हैं, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं? ए ये आएगा बिट्रेइंग, बी डिस्पोजेसिंग, सी क्रिटिसाइजिंग। BETRAYING, बिट्रेइंग या टू बिट्रे, डिस्पोजेसिंग या टू डिस्पोजेस,
क्रिटिसाइजिंग या आप बोले टू क्रिटिसाइज। तो तीनों ही चीजें हैं। जब हमें भड़काया जाता है तो हम एक दूसरे को डिस्पजेस करते हैं, बीट्रे करते हैं और कंडेम करते हैं। कंडेम मीन्स क्रिटिसाइज। तो आपका आंसर होगा बीट्रेइंग, डिस्पजेसिंग और क्रिटिसाइजिंग। ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, नो मैन आर फॉरेन आपका ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम, और हमारी जो लाइफ है उसमें बहुत सारी अच्छी जो वैल्यूज हैं, जो गुण हैं, वो हमें सिखाती है। तो हमें भी एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, सबको प्यार से रहना चाहिए। पोएम की हमने आपको ब्रीफ में समरी बतलाई, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स बतलाई, उसके बाद में एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं। एमसीक्यूज डिस्कस करने के बाद अभी भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स हैं, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस डालिए, हम आपको आंसर करेंगे। जल्द ही आपकी नेक्स्ट पोएम के एमसीक्यूज के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस